चैप्टर का नाम क्या हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये याद रखना, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो सबको याद रखना है। कैटायन एनायन का मतलब सबको समझ में आता ही होगा। कैटायन का मतलब चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और एनायन का मतलब चार्ज कैसा आता है, निगेटिव। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, ऑल द कैटायंस एंड एनायंस आर क्या, कलरलेस। मतलब ऑल द का मतलब है कि मैक्सिमम जो होंगे ना, कुछ को छोड़ के सारे कैटायंस और एनायंस लगभग क्या होंगे, कलरलेस होंगे, जिनका कोई कलर नहीं होता है। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड पे आते हैं, कुछ कैटायंस है यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में, कुछ एनायंस है यहाँ पे जिसका यहाँ पे लिखा गया है, मतलब फॉर्मूला है, चार्ज भी वहाँ पे है। जैसे जिंक आयन, Zn पे चार्ज क्या होता है, 2+। Pb किसका सिंबल होता है, लेड का। लेड पे भी चार्ज कितना होता है, 2+ का। पोटेशियम K+, कैल्शियम 2+, सोडियम 1+, NH4+। इसको क्या पढ़ते हैं, अमोनियम आयन। क्या पढ़ते हैं, अमोनियम आयन। Al3+ यानी कि क्या है, एल्युमिनियम आयन। समझ में आ रहा है। कुछ यहाँ पे कैटायंस का नाम लिखा गया है और चार्ज है, उस पर सिंबल है, साथ में क्या है, चार्ज है। अच्छा, एनायंस भी लिखा गया यहाँ पे कुछ, SO4 पे 2- आयन। इसको क्या पढ़ोगे, सल्फेट आयन। क्या पढ़ोगे, सल्फेट आयन। इसको क्या पढ़ोगे, NO3 पे माइनस, क्या पढ़ोगे, नाइट्रेट आयन। क्या पढ़ोगे, नाइट्रेट आयन। Cl- पता है, क्लोराइड आयन, ये ब्रोमाइड आयन। और इसको क्या पढ़ोगे, सल्फाइट आयन। क्या पढ़ोगे, सल्फाइट आयन। SO3 पे माइनस सल्फाइट, SO4 पे 2- क्या, सल्फेट आयन। तो कुछ कैटायंस और एनायंस के यहाँ पे नाम लिखा गया था। अच्छा, ये सारे के सारे लगभग क्या है, लगभग क्या मतलब जितने लिखे गए ये सारे के सारे क्या यहाँ पे, कलरलेस। ठीक है, पहला पॉइंट तुमको समझ में आ रहा होगा कि ऑल द कैटायंस एंड एनायंस क्या, कलरलेस लिखा गया है। कुछ कैटायंस का नाम है, कुछ एनायंस का यहाँ पे लिखा गया है। ये सारे के सारे कैसे होंगे, कलरलेस। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, चलो ठीक है। सेकंड पे आए अगर, अब यहाँ पे बोला गया था, अब हम बोले भी है तुम लोगों से, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम कैटायंस और एनायंस तुम्हारा क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ का कलर होगा जो कि इसको भी याद रखना पड़ेगा सबको। जैसे मान लो Fe2+ है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। Fe3+ का कलर कैसा होता है, येलो। Cu2+ का क्या होता है, कलर ब्लू। अच्छा, Fe का 2 वैलेंसी होता है, सबको पता होना चाहिए। Fe पे अगर 2+ होगा तो उसका नाम क्या होता है, फेरस। ठीक है, तो फेरस आयन का क्या होता है, चार्ज, ग्रीन। अच्छा, Fe पे अगर 3+ अगर होगा तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास, फेरिक। क्या होगा, फेरिक। क्या तक सबको समझ में आ रहा है। कॉपर पे 2+ होगा तो कैसा कलर होगा हमारे पास, ब्लू। कैसा होगा, ब्लू। तो 3 चीज हो गया कैटायन में, Fe2+, ठीक है, Fe3+ और Cu क्या, 2+। Fe2+ का कलर कैसा होता है, ग्रीन। Fe3+ का येलो, और Cu2+ का क्या, ब्लू। क्लियर हो रहा है यहां तक। अब आता है एनायंस पे, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, MnO4- को क्या पढ़ते हैं, पर मैग्नेट आयन। क्या पढ़ते हैं, पर मैग्नेट आयन। ठीक है, इसका कलर होगा या तो पिंक या तो क्या, पर्पल। Cr2O7 को क्या पढ़ते हैं, डाइक्रोमेट आयन। क्या पढ़ता है, डाइक्रोमेट आयन। इसका कलर कैसा होता है हमारे पास, ऑरेंज। ये दोनों भी समझ में आ रहा है। पर मैग्नेट का कलर कैसा होगा, पिंक या पर्पल, और डाइक्रोमेट आयन का कलर कैसा होगा, ऑरेंज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन करना है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले चलो क्वेश्चन स्टार्ट ही करते हैं। लेकिन पहला जरा सब लोग देखेंगे, यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका कलर तुमको बताना है। ठीक है, इसका कलर बताने के लिए, किसी भी कंपाउंड का कलर बताने के लिए तुम लोग को कैटायन और एनायन पे याद होना चाहिए कि उसका कलर कैसा होता है। जैसे मान लो ब्रेक करने भी तुम लोग को आना चाहिए। एक है जिंक और एक क्या है, नाइट्रेट। अभी देखे भी थे, Zn और क्या है, ये NO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा, जिंक नाइट्रेट। क्या नाम होगा, जिंक नाइट्रेट। अगर इसको ब्रेक डाउन अगर करोगे, ZnNO3 का अगर होल ट्वाइस को ब्रेक डाउन करोगे, कुछ ऐसा टूट जाएगा ये। अभी देखो यहाँ पे टूटेगा, ये रिएक्शन है, सॉरी। तो Zn पे आ जाएगा 2+ और NO3 पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। क्लियर है। तो एक कैटायन दिखेगा और एक क्या दिखेगा, एनायन दिखेगा। अब आते थोड़ा पीछे वाले पे, पीछे वाले स्लाइड पे जा रहे वापस। यहाँ कैटायन कौन है हमारा, Zn। Zn पे चार्ज कैसा है, 2+ का, और नाइट्रेट पे चार्ज कैसा है, माइनस का। NO3 पे क्या है, माइनस का। चलो, Zn पे चार्ज 2+ था, कैटायन है हमारा, कलर कैसा होगा इसका, कलरलेस। क्लियर है। नाइट्रेट NO3 पे माइनस, इसका भी कलर कैसा होगा, कलरलेस। तो कलर यहां पे तुमको अगर बताना है तो कैटायन एनायन दोनों का पता होना चाहिए। तो ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का जो कलर होगा वो तुम्हारा कैसा दिखेगा, कलरलेस। कैसा दिखेगा, कलरलेस। क्लियर हो पा रहा है सबको कैसे ब्रेक डाउन करना है, कोई डाउट यहां तक किसी को। तो इसके लिए तुमको कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये याद करना पड़ेगा कि कैटायन में कौन कौन सा कलरलेस होता है, एनायन में कौन कौन सा कलरलेस होता है, और जो कंपाउंड है कुछ कैटायन और एनायन भी जिसका कलर होता है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। तभी किसी भी कंपाउंड का अगर कलर बताना अगर होगा तो तुम बता पाओगे। क्लियर हो पा रहा है सबको, चलो ठीक है। यहां से नोट करो, पहले यहां से नोट करो। चलो नोट करो, इसको नोट कर लियो, याद करो।
चलो ठीक है, पहला वाला तो कोई डाउट तो नहीं था इसमें किसी को। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। पहले सेकंड वाला कंपाउंड क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4। इसको जब ब्रेक करोगे ना, जब इसको ब्रेक करोगे किसमें किसमें टूटेगा ये बताओ। कॉपर पे क्या आएगा चार्ज, 2+ का है ना, और सल्फेट पे चार्ज कैसा आएगा, 2- का आएगा ना। हमारे पास चार्ज पता होना चाहिए भाई, किस पे कितना चार्ज आता है। तो कॉपर पे 2+, सल्फेट पे क्या आएगा, 2- का। कॉपर पे 2+ का कलर कैसा याद किए थे, ब्लू, ये याद किए थे ना। चलो ठीक है, और सल्फेट पे 2- था अगर चार्ज, तो ये एनायन में आ रहा था, और इसका कलर कैसा था, कलरलेस। कैसा था, कलरलेस। तो ये हो गया तुम्हारा कलरलेस, ठीक है, और ये हो गया ब्लू। तो ओवरऑल अगर मिला दोगे तो उसका कलर क्या निकल के आएगा, ब्लू। क्या निकल के आएगा, ब्लू। कितने लोग लिखे थे ब्लू, चलो ठीक है, तुम तीनों में से नहीं कोई लिख पाए, कोई नहीं। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला कंपाउंड क्या हमारे पास, FeCl3 है ना, थर्ड था FeCl3। इसको ब्रेक किए होगे, चलो बताओ ब्रेक करके क्या लिखे यहाँ पे। Fe पे चार्ज कितना जाएगा, 3+ है ना, Fe पे जाएगा 3+, और Cl पे चार्ज क्या जाएगा, माइनस का। Fe3+ का कलर कैसा था, येलो, ठीक है, और Cl- यानी कि क्लोराइड आयन का चार्ज मतलब कलर कैसा था हमारा, कलरलेस। तो येलो और ये कलरलेस मिला दोगे तो ओवरऑल इसका कलर क्या निकल के आएगा, येलो निकल के आएगा। कितने लोग ये लिखे थे, चलो ठीक है, तुम लोग नहीं लिख पाए थे, क्यों, इस पे। अच्छा, कितने लोग को इसमें फॉर्मूला बनाना नहीं आता है। जैसे एक बात बताओ, ये कंपाउंड है, ये किसमें टूट रहा है तुम्हारा, ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे टूटेगा ये, ठीक है, यानी कि तुमको चार्ज नहीं याद है भाई, है ना, चार्ज याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, चार्ज याद करना पड़ेगा किस पे कितना चार्ज होता है। अब ये बताओ FeCl3 कैसे बना होगा, एक हम डिस्कस कर रहे हैं, जेन्युइन एक डाउट रहता है सबका, FeCl3 कैसे बना होगा। Fe और एक रखे होगे Cl, है ना, Cl पे चार्ज कैसा आता है, माइनस का, Fe पे चार्ज क्या आता है, +3 का, ठीक है। तब यहाँ पे जाके क्या बनता है, ये FeCl3, यही यहाँ पे है। जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो Fe पे चार्ज क्या आता है, +3 का, और Cl पे चार्ज क्या आता है, माइनस का। बस ये यहाँ पे यही लिखा गया है, क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था जरा बोलना, FeSO4। चलो यही कर लेते हैं FeSO4 को, इसको ब्रेक किए होगे तो अब यहाँ पे जरा देख के बताओ, FeSO4 है हमारे पास, ठीक है, तो Fe पे एक Fe और एक SO4 है। Fe का 2 वैलेंसी होता है, या तो +2 या तो क्या, +3। यहाँ पे FeSO4 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सल्फेट पर चार्ज क्या होता है, -2 है ना, तो यहाँ पे Fe पे चार्ज कितना हमारा, +2। कैसा है, +2। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तभी ये तुम्हारा क्या जाके बनता है, FeSO4। समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो Fe पे चार्ज कैसा आएगा, +2 का, और सल्फेट पे चार्ज कैसा आएगा, -2 का, ठीक है। चलो +2 Fe पे +2, कलर कैसा होगा, ग्रीन, है ना। चलो ये ग्रीन और ये क्या, कलरलेस, तो ओवरऑल इसका कलर क्या निकल के आएगा, ग्रीन। ये कितने लोग लिखे थे, चलो ठीक है। लास्ट पे आते हैं, लास्ट का कलर हमको वैसे ही जानना है, कितने लोग लिखे हैं, क्या लिखे, कलरलेस नहीं, हम इसीलिए स्टार ऑलरेडी बना दिए यहाँ पे पहले से ही। तुम जब भी हाइड्रोक्साइड रहेगा, ध्यान से सुनना, जब भी हाइड्रोक्साइड रहेगा ना तो कलर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है। बाकी सब में कर सकते हो कि किसका कलर कैसा होगा, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड होगा, OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, अगर हाइड्रोक्साइड होगा तो कभी भी कलर तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, इतना ध्यान में रखना। इसका कलर हम लोग नहीं बता पाएंगे अभी, समझ में आ रहा है, अभी के लिए इसका कोई कलर नहीं है, समझ में आ रहा है। तो 4 कंपाउंड था, चारों का कलर कैसा कैसा निकला सबको समझ में आया है। पहला क्या निकला, कलरलेस, सेकंड क्या निकला होगा, ब्लू, थर्ड क्या निकला हमारा, येलो, फोर्थ क्या निकल के गया, ग्रीन। बस यही है। तो ब्रेक करने आना चाहिए तुम लोग को, और किस पे कितना चार्ज होता है ये याद रखे रहना है, समझ में आ रहा है सबको। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहां ध्यान देना, अभी हम बोले एक सवाल, लास्ट का सवाल क्या था, OH का होल ट्वाइस, है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड था। तो क्या हाइड्रोक्साइड में कलर प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। वही यहां लिखा गया है कि रिएजेंट टू प्रिडिक्ट कैटायंस एंड एनायंस, मतलब वो रिएजेंट जो हम लोग प्रिडिक्ट करेगा कि कौन कैटायन होगा, वहां पे कौन क्या होगा, एनायन होगा। कैटायन का मतलब चार्ज पॉजिटिव और एनायन का मतलब चार्ज क्या, निगेटिव। तो 2 ऐसे रिएजेंट है जो कि तुमको बताएंगे कौन कैटायन है कौन एनायन है। पहला कौन सा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड क्या हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यही दोनों हम लोग लेके चलेंगे, ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड को लेके, है ना,
जो बताएगा हमारा कौन कैटायन है कौन अनायन है। उसके बाद हम लोग कलर को प्रिडिक्ट करेंगे कि कलर कैसा होगा। सबसे पहले वाले पे आता है NaOH पे। देखो कुछ कंपाउंड लिखा गया यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे पहला क्या लिखा गया, पढ़ पाओगे क्या? FeSO4 का नाम क्या होगा? सोच के बोलना, फेरस सल्फेट कि फेरिक सल्फेट? फेरस सल्फेट, क्योंकि Fe2+ होगा चार्ज, तभी ये बन पाएगा FeSO4। और Fe2+ का चार्ज मतलब नाम क्या होता है? फेरस, तो फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? फेरिक क्या? क्लोराइड। चलो ठीक है। इसका नाम जिंक नाइट्रेट। क्या नाम होगा? जिंक नाइट्रेट। इसका नाम लेड नाइट्रेट। इसका नाम कॉपर सल्फेट। चलो ठीक है। इसका नाम कैल्शियम नाइट्रेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम नाइट्रेट। चलो ठीक है। ऊपर यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एरो के ऊपर लिखा गया NaOH और नीचे क्या लिखा गया? NH4OH। मतलब दोनों ही लेके चलेंगे, ध्यान देना। NaOH और नीचे क्या लेके चलेंगे? NH4OH। लाइन्स हम लोग लेके गए हैं ई तक, यानी कि कॉपर सल्फेट तक लेके गए हैं। लास्ट वाले में बस ऊपर हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? NaOH। क्या लिखे हैं? NaOH। ये अलग एक कॉन्सेप्ट रहता है, इसको हटा दो अभी फिलहाल के लिए। ऊपर तक देखना ध्यान से यहाँ पे, है ना। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हम लोग। सबसे पहले कलर पहचानना है। क्या पहचानना है? कलर। FeSO4 है। चलो इसको ब्रेक करो, मन में जरा एक बार ब्रेक करके देखो तो। FeSO4 टूटेगा, Fe क्या? 2+ में, और SO4 क्या? 2- में। तो SO4 पे 2- का कलर कैसा होगा? कलरलेस। और Fe2+ का कलर कैसा होगा? कैसा होगा? ग्रीन। तो ओवरऑल इसका कलर कैसा निकल के आएगा? ग्रीन। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है। हम सबका पहले कलर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कलर उसका कैसा होगा, ठीक है। चलो यहां बताओ, FeCl3 है, ब्रेक करोगे Fe पे जाएगा 3+ का चार्ज और Cl पे जाएगा क्या? माइनस का चार्ज। Fe3+ पे कलर कैसा होता है? येलो। और Cl पे क्या होता है? कलरलेस। तो ओवरऑल इसका कलर कैसा आएगा? येलो। चलो ठीक है। Zn मतलब जिंक नाइट्रेट, Zn2+, कोई कलर होता है उसका? कलरलेस। और नाइट्रेट पे भी क्या होता है? कलरलेस। ओवरऑल इसका कलर कैसा होगा? कलरलेस। चलो कोई डाउट यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट, Pb पे 2+, है ना, कलर कैसा होगा? कलरलेस। और नाइट्रेट पे भी कलरलेस, तो ये भी क्या निकल के आएगा लास्ट में? कलरलेस। ओवरऑल हो गया ये कलरलेस। चलो कॉपर सल्फेट सोच के बताना जरा कैसा कलर होगा, जल्दी बोलो। ब्लू। सबको समझ में आ रहा है क्यों ब्लू होगा? Cu पे क्या आएगा? 2+ और SO4 पे क्या? 2-। तो Cu2+ पे कलर कैसा होता है? ब्लू। तो ओवरऑल कलर इसका कैसा हो जाएगा? ब्लू। अब इन सबका जो रिएक्शन हो रहा है, दो कंपाउंड है हमारे पास, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक क्या है? एक क्या हमारे पास? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड तुमको दिखेगा सब में। और अभी कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि जब हाइड्रोक्साइड रहेगा तो हम लोग कलर को ऐसे नॉर्मली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन वहां पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इन सबका रिएक्शन तुम देखोगे ध्यान से तो ये हाइड्रोक्साइड तुमको दोनों में दिखेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कलर हम लोग बता तो नहीं सकते हैं, अब यहाँ रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ। तो ये बनेगा पहला वाला FeSO4 का, अगर NaOH या फिर NH4OH के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो ये बनेगा FeOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा पहले बताना? FeOH का होल ट्वाइस का नाम क्या होगा? OH का नाम तो बता दे रहा है, हाइड्रोक्साइड होता है। Fe पे चार्ज होगा 2+ का, नाम जरा सोच के बोलो। फेरस हाइड्रोक्साइड बोलोगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलोगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। अच्छा, डाउन एरो का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल होगा ये, मतलब डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, बेसिकली ये वाटर में मिक्स नहीं होगा, ऐसे कह सकते हो यहाँ पे। इसका कलर कैसा होगा? डर्टी ग्रीन। अब यहां से ये तुमको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी भाई, मतलब ठीक ठाक याद करना पड़ेगा। यहां से सिंपली याद करना है तुमको। सबसे पहला कंपाउंड क्या हमारा, क्या लेके चल रहा है? आयरन, मतलब वही फेरस सल्फेट लेके चल रहा है, जिसका कलर कैसा होता है हमारा? ग्रीन। रिएक्शन होगा किसके साथ? NaOH और क्या? NH4OH के साथ होगा इसका रिएक्शन। क्या देखे जाएगा हम लोग को? क्या देखे जाएगा? FeOH का क्या? होल ट्वाइस, जो कि किस फॉर्म में रहेगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। और इसका कलर कैसा होगा? डर्टी ग्रीन। कैसा होगा? डर्टी ग्रीन। लाइन से कुछ कंपाउंड है, पढ़ते जाओ जरा। FeCl3 है, NaOH NH4OH के साथ, ये क्या देखे जाएगा? FeOH का क्या? होल ट्वाइस। इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे कि फेरस हाइड्रोक्साइड? फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना। चलो ये भी सारा प्रेसिपिटेट के ही फॉर्म में, ध्यान रखना। ये कैसा कलर देखे जाएगा? रेडिश ब्राउन। क्या ऐसे कुछ कंपाउंड लिखेगा, याद कर लोगे तुम लोग, तो दिक्कत तो नहीं आता याद करने में। हम लास्ट वाले पे आते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट वाले पे आते हैं, ठीक है, ध्यान देना। कैल्शियम नाइट्रेट का जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा, ये देखे जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैसा यहाँ पे कलर देखे जाता है? व्हाइट स्पेरिंगली सॉल्युबल। मतलब व्हाइट स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या सेंस है यहाँ पे? थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, है ना। क्या होगा? थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, मतलब पार्शियली सॉल्युबल कह सकते हो इसको। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एक यहाँ पे एक और लिखा गया होगा, जेलिटेनियस व्हाइट। जेलिटेनियस व्हाइट का मतलब क्या होता है? शाइनिंग व्हाइट। वेरी गुड, ठीक है, शाइनिंग व्हाइट। चलिए ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं। अभी हम लिखे थे CaNO3 का होल ट्वाइस का NaOH के साथ रिएक्शन, हम लोग को क्या मिला यहाँ पे?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और क्या इसका कलर कैसा मिल रहा है, व्हाइट स्पेरिंगली सॉल्युबल। यही सेम कंपाउंड का जब NH4OH के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन तुम्हारा पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। बाकी सबका होगा, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का NH4OH के साथ रिएक्शन नहीं होता है, क्लियर है। तो कुछ कंपाउंड का तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो ये कि कोई कंपाउंड है हमारे पास, कैसे उसका कलर प्रिडिक्ट करोगे ये तो बता लोगे, लेकिन जब NH4OH या NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो वो कंपाउंड वहां पे हम लोग को क्या मिलेगा और उसका कलर क्या होगा, ये याद करना पड़ेगा सबको। कर सकते हैं यार सभी लोग? चलिए स्टार्ट करें। कहां से नोट करना है ये बताओ? यहां से, यहीं से नोट करना है ना, नोट करो।